हेलो एवरीवन। मैं सुशील आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा एक मोटिवेशनल है और इसका हमने जो नाम रखा है बच्चों सफ़रनामा। सफ़रनामा नाम रखा है। सफ़रनामा नाम किस लिए रखा है? ये जो मोटिवेशनल है ये जीवन के रहस्य और जीवन में विनम्र स्वभाव के लिए है बच्चों। ध्यान देंगे आप सभी और मेरी बातों को ध्यान से सुने और अपने जहन में इस चीज को उतार ले। सफरनामा मैं कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध बुद्ध जी से इंस्पायर हुआ हूँ या और भी बहुत लोग हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे महान व्यक्तित्व तो मेरे जीवन में हैं। इन्हीं के विचारों से मुझे जो ज्ञान, जो समझ, जो मेरा बुद्धि परीक्षण हुआ है उस चीज को समझना है। मैं अपने जीवन का जो सफरनामा है, जिस दौर से मैं गुजरा हूँ उस दौर का ही जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा प्रेम भाव है, उस चीज को समझेंगे। जो प्रेम भाव है उस प्रेम भाव की जीवन में जो उदारता है, जो समझ है, जो झुकना जानता है वो इंसान है। जिसको झुकना आ गया वो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। हर चीज को जीवन में अपने आप अप्लाई करना, इन चीजों को समझना। आज का टॉपिक हमारा जो होगा प्रेम। क्या है प्रेम? आखिर क्या प्रेम है ये? और क्या हमारे जीवन में प्रेम के भाव है? इसके भाव क्या है? मौलिकता क्या है प्रेम की? प्रेम शब्द की हम बात करेंगे। प्रेम शब्द की जो मौलिकता है जीवन में उस चीज को समझना है। जो प्रेम शब्द की हम बात करते हैं, उदारता इसकी मौलिकता है। झुकना, झुकना एक समझ के साथ में। ऐसे नहीं कि आप हर आदमी के सामने ही झुक रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं स्नेह आपका, आपका प्रेम यही है। माफी मांगना। अगर आपका जीवन विनम्र है, आप एक महान व्यक्तित्व होकर भी अपने से छोटे लोग से अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं, तो समझिए कि आप वाकई ही महान हैं। आप महान हैं। प्रेम शब्द से ही आज की शुरुआत करेंगे इस लेक्चर की। प्रेम सवेरे का और शाम का सितारा है। प्रेम सवेरे का और शाम का सितारा है। निराशा में उम्मीद, डूबते के लिए किनारा है। अमरता का सपना देखने वाली चीज है प्रेम। प्रेम ही ईश्वर तक जाने का सहारा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, अपने से छोटे लोगों को अच्छा व्यवहार नहीं करते, परेशान करते हैं। भले ही उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी सब हो जाए, लेकिन वो क्या कभी किसी से प्रेम कर पाए हैं? क्या कभी सोचा है उन्होंने इस चीज के लिए? नहीं। लेकिन हाँ, माना वो ऑर्डर दे सकते हैं अपने से छोटी पोस्ट वालों को, लेकिन वो कभी शायद उनके दिल में नहीं बैठ सकते। उनके दिल में प्रेम भावना। हर आदमी आज ये चाहता है कि सब मुझे प्रेम करे, लेकिन अंदर से क्या ये प्रेम फूट पाया है आपके? आज तक सोचा है आपने इस चीज को? नहीं, नहीं सोचा आपने। सोचना है इस चीज को कि आपने जो प्रेम आप चाहते हो सबसे, क्या आपने किसी को दिया है? समझो इस बात को। झुक जाते हैं जो किसी हद तक आपके लिए, भाव भरे हृदय उनके अपार है। किसी की सरलता को कमजोरी मत समझना। किसी की सरलता को कमजोरी मत समझना। सरल स्वभाव बच्चों उनके संस्कार है। संस्कार है, ध्यान देंगे। और हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये संस्कार, सरल संस्कार हम अपनाएं, अपने जीवन में व्यतीत करें। क्या आप जो फेसबुक पे स्टोरी लगा रहे हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, शायरी माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, क्या आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाए हो उन चीजों को? समझो इस चीज को, सत्य को समझो बच्चों। क्या आप इस चीज को समझ पाए हो कभी? या कभी सत्य के लिए अप्लाई किया है इस चीज को, या बस उठाया और लगा दिया व्हाट्सएप पर? विनम्रता और जो स्नेह है आपका, ये प्रेम, ये होना बहुत जरूरी है जीवन में। ये होना बहुत जरूरी है।
बच्चों को, घर को आप प्यार नहीं दे पा रहे, घर वालों को, कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं, कमियां हैं बच्चों, इस चीज को समझना है। इसी के साथ शुरू करेंगे। जिसने प्रेम ना किया हो, समाज के लिए मैं बताऊंगा वो कौन लोग होते हैं। जिसने कभी प्रेम ना किया हो, जिसने कभी किसी को हृदय से नहीं लगाया, जो बात को, जिसने कभी किसी को हृदय से नहीं लगाया, जिसकी आंखों में तेज ना हो, जिसकी आवाज में उष्मा ना हो, जिसके छूने से कोई उष्मा स्पर्श ना होती हो, उसको ये समाज अनदेखा कर देता है। उसको ये समाज अनदेखा कर देता है। जिसकी आवाज में कोई गीत ना हो, चाल में कोई नृत्य ना हो, उस चीज को ये समाज अनदेखा कर देता है। जीवन के रहस्य को समझना ही प्रेम है। ये प्रेम एक भाव है बच्चों, प्रेम एक भाव है, आपस का स्नेह है हमारा। एड़िया उठाने से कद ऊंचा नहीं हुआ करता, एड़िया उठाने से कद ऊंचा नहीं हुआ करता। हाल क्या है दिल का, इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। हाल क्या है दिल का, इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। और तुम दिन रात चिराग जलाते हो, लेकिन घर तो प्यार से रोशन होगा, प्यार से रोशन होगा। ध्यान देंगे सभी, घर में रहने वाले सभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े सबके साथ है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े लोग, आईएएस, आईपीएस, ऐसे ही लोग सुसाइड नहीं करते यार, समझो इस चीज को। ऐसे ही लोग सुसाइड नहीं करते, समझना है इसी चीज को। तो कहीं ना कहीं आपस के ही मतभेद या एक दूसरे से माफी ना मांगना, सबसे बड़ी बात। माफी, माफी कौन मांग सकता है, कौन झुक सकता है, ये चीज समझनी है। माफी वही मांग सकता है जिसके अंदर बहुत ही, बहुत अच्छा मनोबल हो, स्नेह हो प्यार का, वो लोग माफी मांग सकते हैं। झुकने के लिए हिम्मत चाहिए, हर इंसान के अंदर वो हिम्मत नहीं होती बच्चों। झुकने के लिए एक हिम्मत की जरूरत होती है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या है, ध्यान देंगे मेरे सभी दोस्त। पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सुन रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये मेरी आवाज जाए। ध्यान देंगे। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। जमीन पर सर रखो तो दुआ आसमान में कबूल होती है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, जमीन पर सर रखो तो दुआ आसमान में कबूल होती है, दुआ आसमान में कबूल होती है। तो बच्चों ये प्रेम भाव आपको कब कहाँ ले जाए ये नहीं पता। आज अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी के अंदर जो प्रेम भाव था, जो उनका स्नेह था, इसीलिए आज हर लोग गांधी को ही अपनी जेब में रखने के लिए परेशान है। समझे मतलब इस चीज को, वो गांधी को ही चाहते हैं, ज्यादा लोगों से ज्यादा गांधी को चाहते हैं। हम सभी लोग आज जीतने को खड़े हैं, हम सभी लोग आज जीतने को खड़े हैं। वो स्टूडेंट हो, वो राजनेता हो, वो बिजनेसमैन हो, हर लोग आज जीतने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन क्या वो जीतकर अपना प्रेम भाव किसी को दे पाएंगे? जो अपने मतलब से राजनीति कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो अपने स्वभाव के लिए राजनीति कर रहा है, क्या वो आप लोगों से कभी प्रेम कर सोचा है? नहीं। देखिए, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप ही की कहता हूँ गैरों की नहीं, मैं आप ही की कहता हूँ गैरों की नहीं,
प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है, प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है। बहुत ही अच्छी लाइन है, समझेंगे इस चीज को। प्रेम, ये प्रेम ही आपको एक भगवान के रूप में किसी के भी सामने प्रदर्शित कर सकता है। वो स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, क्या स्वभाव था यार। समझो इस चीज को। पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब भौतिक चीजें हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जीवन। लेकिन आज हर आदमी इसी चीज के लिए एक जीतने की दौड़ में हर आदमी तैयार है। इस चीज को समझे। क्या ऐसा करके आप कैसे प्रेम का वृक्ष बन पाओगे? क्या आप किसी को अपने विनम्र स्वभाव की छांव दे पाओगे? सोचो इस चीज को। मैंने देखा है मेरे जीवन में जो भी यार दोस्त हुए, मेरा आज भी उनसे वही लगाव है जो मेरा कभी 2010 में था। आज 22 चल रहा है, आज भी मेरा वही लगाव है। हरिद्वार की अगर मैं बात करूं, जो मेरे सहपाठी थे उनसे भी आज मेरा वही लगाव है। उन्हीं के लिए अब ये दो लाइन है, सुने। उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे, उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे, कभी कांटे तो कभी गुलाब मिलेंगे, कभी कांटे तो कभी गुलाब मिलेंगे। मेरे दिल की किताब को मेरी नजरों से पढ़कर तो देखो, मेरे दिल की किताब को मेरी नजरों से पढ़कर तो देखो। कहीं आपकी यादें तो कहीं आपके ख्वाब मिलेंगे, कहीं आपके ख्वाब मिलेंगे। ध्यान देंगे। मेरे सभी दोस्त जो भी मेरे जीवन में हैं आज तक, ये नहीं, मैं किसी एक का नाम लेकर नहीं प्रदर्शित करना चाहता, सभी बहुत अच्छे हैं जो भी आज तक मुझसे मिला है। जीवन जीतना है, जीत जी तो सब रहे हैं यार, जीवन को जीतना सीखो। गौतम बुद्ध जी का जो मैंने थंबनेल पर फोटो लगाया है वो इसीलिए है, वो शांति का प्रतीक। हर जगह अगर युद्ध के बाद भी कोई प्रतिमा भेंट की जाती है तो वो गौतम बुद्ध जी की। ध्यान देंगे, वो गौतम बुद्ध जी की शांति दूत है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। उत्तर प्रदेश वालों की मैं बात करूं, अरे सौभाग्य है उन लोगों का, तो सौभाग्य है कि महापरिनिवारण उनको उत्तर प्रदेश कुशीनगर में मिला। और अपने जीवन का सबसे पहला उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश, सारनाथ। ध्यान देंगे। मेरे साथ रहने वाले सभी मुस्लिम भाई भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, गुर्जर समाज भी है, सभी लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार है। मैं बात कहना चाहूंगा सोनू सैनी जी हमारे साथ के, इसरार भाई मोमडन, मुकुल भाई, गौरव भाई चौहान, सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप ध्यान दें इन बातों पर और समझे जीवन का रहस्य क्या है, आपको समझना है। ऐसे ही लोग परेशान नहीं होते अपने जीवन में। ये दो लाइन और सुने आप बस। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, कुछ यादें संग मेरे पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो दोस्तों आपको समझना है इन चीजों को। आपका जो विनम्र स्वभाव है, जो आपका स्नेह है, वही कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक दूसरे से जोड़ के रख सकता है। आप कभी भी कठोर दिल से किसी को शब्द मत बोले कुछ भी, और समझे इस चीज को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।